अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़ा फैसला किया है और सिलेक्शन कमेटी का एक अहम फैसला सामने आया है, जिसमें दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। T20 स्क्वाड और साथ में इसी तरह से ODI स्क्वाड भी सामने आ गया है। टेस्ट मैचेस के लिए भी स्क्वाड सामने आ गया है। 3 ODI मैचेस हैं, 3 T20 मैचेस हैं और इसी तरह से 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन इस स्क्वाड में सबसे अहम तरीन बात, हैरानकुन तौर पर फखर जमान को शामिल नहीं किया गया। बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं, सवालात उठ रहे हैं कि फखर जमान को शामिल क्यों नहीं किया गया। वो फखर जमान जिन्होंने कई मैचेस पाकिस्तान को जितवाए, वो जिनके बारे में दुनिया कहती है कि वो एक इंपैक्ट क्रिएट करने वाले बैट्समैन हैं, वो दूसरी टीम पर हावी होने वाले बैट्समैन हैं। आज दौरे जदीद की क्रिकेट, जिसको मॉडर्न क्रिकेट कहते हैं, उसके लिए बेहतरीन प्लेयर के तौर पर पाकिस्तान साइड से फखर जमान ही दुनिया में जाने जाते हैं। तो उस फखर जमान को क्यों ड्रॉप कर दिया गया? और जब यह सवाल आकिब जावेद के सामने रखा गया, जो सिलेक्शन कमेटी को भी देखते हैं, साथ में पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी हैं, तो आकिब जावेद ने इसका जवाब कुछ यूं दिया है। उन्होंने कहा कि फखर जमान मैच फॉर्म और फिटनेस हासिल नहीं कर पाए और यानी कि फिटनेस को बड़ा मसला करार दिया गया है। लेकिन हमारे जरा ये बताते हैं कि मसला ये नहीं है। मसला ये है कि बाबर आजम को ड्रॉप करने पर जब ट्वीट की गई थी फखर जमान की जानिब से, वो ट्वीट अभी तक भी आकिब जावेद के कानों में गूंज रही है। वो आवाज़ जो उन्होंने उठाई थी बाबर आजम के लिए, वो उनको महंगी पड़ गई है। और लगता ऐसे है कि जैसे आकिब जावेद इस मामले को काफ़ी संजीदा ले चुके हैं कि किस तरह से फखर जमान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए सिलेक्शन कमेटी के फैसले पर इस तरह से तनकीद की। उस तनकीद को उनकी जानिब से बर्दाश्त नहीं किया गया और लगता ऐसा है, तासुर ऐसे मिलता है कि यही वजह है कि उनको दोबारा से किसी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। लेकिन हम ये समझते हैं कि फखर जमान पाकिस्तान टीम का ना सिर्फ हम बल्कि बहुत सारे क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट पर बात करने वाले सब लोग कहते हैं कि फखर जमान को पाकिस्तान की जरूरत है और उनको शामिल किया जाना चाहिए था। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जिसमें अभी तक मामला जूं का तू है। पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है हाइब्रिड मॉडल के हवाले से, जिसको पार्टनरशिप फार्मूले का नाम दिया गया है, भारत उस पर भी कुछ जवाब नहीं दे पा रहा, क्योंकि भारत को लग रहा है, BCCI को लग रहा था कि पाकिस्तान आसानी से हथियार फेंक देगा, आसानी से सरेंडर कर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तो माना, भारतीय मीडिया ये वावेला भी कर रहा है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम कर चुका है। लेकिन उसी हाइब्रिड मॉडल पर, जिसको अगर पाकिस्तान तस्लीम भी कर चुका है, तो फिर अभी तक BCCI आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? जयशाह इस हवाले से कोई हिकमत अमली इख्तियार क्यों नहीं कर रहे? खामोशी क्यों है? डेडलॉक क्यों है? और दूसरी जानिब कहा यह जा रहा है कि 5 तारीख को कोई मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग में क्या फैसला होगा? साथ में यह भी खबरें आ रही हैं कि 5 तारीख को ही ICC के हवाले से, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ब्रॉडकास्टर्स ने भी मीटिंग तलब कर रखी है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप। दौरा जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान ने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन अफरीदी की वनडे और T20 में वापसी। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए फखर जमान एक बार फिर नजरअंदाज बुनियाद पर ड्रॉप किया गया। शाहीन अफरीदी और साजिद खान टेस्ट टीम से ड्रॉप, जबकि नसीम शाह को T20 टीम से निकाल दिया गया। जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तबाहकुन बॉलिंग करने वाले सुफियान मुकीम वनडे में शामिल। सुफियान मुकीम की 5 विकेटें, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे T20 में हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की तजवीज पर भारत की रवायती हरधर्मी बरकरार, 5 और 6 दिसंबर को एक और मीटिंग का इम्कान। पहली ज़ल्मी वुमेन क्रिकेट लीग का पेशावर में रंगारंग आगाज, इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जारी। और जूनियर हॉकी एशिया कप, पाकिस्तान जापान को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। पाक भारत फाइनल आज होगा। टॉप स्टोरीज आपने जानी है और अब हम कुछ बात करेंगे होनहार पाकिस्तान के बॉलर, एक उभरते हुए स्टार सुफियान मुकीम की, जिन्होंने जबरदस्त बॉलिंग करके अपनी धाक बिठा दी है, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान के पास बैकअप नहीं, लेकिन सुफियान मुकीम को जब मौका मिला परफॉर्म करके दिया है। उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की जिम्बाब्वे के खिलाफ, 2.4 ओवर्स में 3 रन देकर 5 विकेटें हासिल की हैं, 13 डॉट बॉल की हैं, 1.10 की उनकी इकोनॉमी है। जबरदस्त बॉलिंग की है, एक नया रिकॉर्ड बनाया सुफियान मुकीम ने। और सुफियान मुकीम ने उन तमाम लोगों को जवाब दिया है जो कहते थे, जब हम सवाल उठाते थे कि इसकी जगह पर किसी और को शामिल किया जाए, तो कहते थे बैकअप नहीं है। सुफियान मुकीम ने बताया गलत बोल रहे थे, गलत बयानी कर रहे थे, गलत मौकिफ था, गलत नैरेटिव था। पाकिस्तान के पास टैलेंट भी है, परफॉर्मर भी हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने आउट ऑफ बॉक्स फैसले करने हैं। हम जबरदस्त इस परफॉर्मेंस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान जट साहब। अरसलान, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आगाज यहीं से करते हैं स्क्वाड के हवाले से, और फिर हम सुफियान पर भी बात करेंगे।
पाकिस्तान ने टेस्ट, ओडीआई और टी20 के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है दौरा जनूबी अफ्रीका को लेकर। बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट्स में वापसी हो गई है। बाबर आजम को टेस्ट में ड्रॉप कर दिया गया था, वापसी हुई है। कैसे देखते हैं मजमूई तौर पर इस स्क्वाड को? देखिए, बाबर का पहले ड्रॉप कर देना, टीम से बाहर करना तो समझ में आ रहा था, लेकिन जब उन्हें घर भेजा गया था उस वक्त जरूर उन पे तनकीद हुई और फखर जमान ने भी वो ट्वीट किया था, आपके सामने था। तो उनकी वापसी तो जो है वो होनी थी। वहीं शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट से ड्रॉप किया गया। इससे पहले वो स्क्वाड का हिस्सा थे, उन्हें भी बाबर के साथ ही घर भेजा गया था। तो यूं बाबर की वापसी हो जाना और शाहीन की ना होना, ये समझ में नहीं आया। हाँ, शाहीन की परफॉर्मेंस नहीं है कि वो टेस्ट में हैं, जो है वो जगह बना पाए, लेकिन बाबर की जिस तरह से वापसी की गई है, और खासकर बाबर को अगर देखा जाए, मैंने आज ही उनके कुछ वीडियोस देखे कि वो एक एकेडमी के अंदर जो है वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते नजर आ रहे थे। लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त डोमेस्टिक सीजन चल रहा है और पाकिस्तान प्लेयर्स का यही एक सेटबैक रहा है कि जब वो कौमी टीम के साथ होते हैं या कौमी टीम का हिस्सा बन जाते हैं तो उसके बाद डोमेस्टिक की तरफ मुंह नहीं करते। और यही हमें बाबर आजम में नजर आया कि आप आउट ऑफ फॉर्म है, आपसे रन्स नहीं हो रहे, आपने पिछले कई अरसे से परफॉर्म नहीं किया, और रेड बॉल में तो आपकी जिस तरह की परफॉर्मेंस रही तो आपको घर भेजा गया। उसके बावजूद इस वक्त आपके डोमेस्टिक के अंदर रेड बॉल के मैचेस हो रहे हैं। अगर नसीम शाह खेल सकते हैं, अगर मीर हमजा इंजरी से वापस आके रेड बॉल के मैचेस में खेल सकते हैं, तो बाबर आजम साउथ अफ्रीका जाने से पहले अगर लाहौर वाइट्स की तरफ से, लाहौर की तरफ से कोई एक आध मैच खेल लेते तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। तो ये चीजें समझ से बाहर हैं, और ये बोर्ड और मैनेजमेंट को भी चाहिए कि नाम के स्टार्स होंगे, अपनी जगह होंगे, लेकिन इसमें माजी में बहुत बड़े बड़े स्टार्स रहे जो जब वो टीम का हिस्सा नहीं होते थे या फिर किसी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होते थे, वो डोमेस्टिक खेलते थे, तमाम होने वाली ट्रॉफीज पाकिस्तान में खेला करते थे, सभी ऐसा करते रहे। अरसलान, फखर जमान की हम कुछ बात कर लेते हैं। फखर जमान के हवाले से पूरे पाकिस्तान में सवालात उठाए जा रहे हैं। आज जब नाम सामने आया, जब स्क्वाड सामने आया, और कभी इम्कान तो यही थे कि फखर जमान को दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा, स्क्वाड का हिस्सा बना लिया जाएगा, लेकिन आज आकिब जावेद बता रहे थे कि वो मैच फिटनेस का मामला है, यानी कि फिटनेस को ही सामने रखकर एक मरतबा फिर फखर जमान को ड्रॉप कर दिया गया। ऐसा ही है? देखिए, किस फिटनेस की बात करते हैं आप? इससे पहले यही आकिब जावेद थे जब इंग्लैंड के लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ था टेस्ट में, और उस वक्त की जो टीम मैनेजमेंट है, जो सिलेक्टर्स थे, उन्होंने ये कहकर जो है वो साजिद खान, नुमान और उसामा मीर और ये फखर जमान, इन लड़कों को सिलेक्ट नहीं किया था क्योंकि जी आपके पास मैच फिटनेस नहीं है। लेकिन जब आकिब जावेद आए तो उन्होंने नुमान और साजिद खान को टीम में शामिल किया। वो उस वक्त तो उनका वो फिटनेस लेवल जो एक क्राइटेरिया है उसको तो उन्होंने मीट नहीं किया था, लेकिन आपने टीम की जरूरत को देखते हुए उनका जो फिटनेस का एक जो स्टैंडर्ड है उसको इग्नोर किया और उन्हें टीम में शामिल किया। तो आज फखर जमान के लिए अगर आप ये बात करते हैं तो फिर ये अपने ही, आप कह लें कि अपना ही किए पे यू टर्न ले रहे हैं कि एक तरफ तो आप अपनी जरूरत को देखते हुए प्लेयर्स को वापस ले आते हैं, और नुमान और साजिद को आपने इंग्लैंड के खिलाफ जिता के खिला के होम सीरीज में जो है नताइज हासिल किए। तो अब एक तो ये फखर जमान को कुछ ये चीजें ये भी आ रही थी सामने कि शायद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अहदेदारान हैं जिनको ललकारा है फखर जमान ने, खासकर उन्होंने जो एक मीटिंग हुई थी वहां पे उस्मान वाला का नाम लेकर, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ, लीग्स के साथ एनओसी को लेकर जिस तरह से उन्हें निशाना बनाया जाता है, उस पर भी उन्होंने आवाज उठाई थी। तो वो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी है उन्हें वो खटक रहे थे। तो कहा ही जा रहा था कि क्योंकि आकिब जावेद के साथ वो लाहौर कलंदर का हिस्सा भी रहे हैं इतने अरसे से, तो शायद मामला कहीं ना कहीं हल हो जाएं और वापस आ जाएं। लेकिन अगर उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ वापस नहीं लाया गया तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल उन्हें टीम के करीब आता हम नहीं देख रहे, और हम चैंपियंस ट्रॉफी जैसा एक अहम इवेंट है वहां से भी फखर जमान को बाहर होता देख रहे हैं। आपने लास्ट वर्ल्ड कप जो खेला वहां पे फखर जमान की परफॉर्मेंस आपके सामने रही है, और उस तरह का प्लेयर बड़े इवेंट्स इसका मतलब है कि ऐसे लग रहा है आज के सिलेक्शन के बाद, तो अरसलान ऐसे लग रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान है, फ्यूचर प्लान है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, उससे भी फखर जमान ड्रॉप हो गए हैं। तो वजह वो ट्वीट ही बनी है या फिटनेस है? देखिए, मेरी नजर में तो एक तो वो ट्वीट तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एनओसी के मामले पे जो उस्मान वाला का नाम लेके मीटिंग के अंदर जो एक उनको बताया था कि ये किस तरह से प्लेयर्स को ट्रीट करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अभी तक उन्हें खटक रहा है। कहा तो ये जा रहा था कि शायद अब मामला हल हो गए हैं और उन्हें वापसी का जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है,
लेकिन आज उनको ड्रॉप करना इस चीज की तरफ जो है अभी भी इशारा कर रहा है कि फखर जमान के हवाले से जो बोर्ड के अंदर बैठे लोगों को जो फखर जमान की जो कड़वी बातें हैं वो खटक रही थी, वो आज भी उसी तरह से खटक रही हैं। तो ये फखर जमान का तो शायद इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। फखर जमान लीग्स खेल लेंगे, फखर जमान को पैसे को लेके भी कोई इशू नहीं होगा, वो उसके पास ढेरों लीग होंगी। लेकिन ये नुकसान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को होने जा रहा है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इसका नुकसान ज्यादा होगा। फखर जमान को ड्रॉप करना पाकिस्तान के लिए आसान फैसला नहीं था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला कर लिया है, ड्रॉप कर दिया गया है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे आज के इस स्क्वाड पर जिसकी अनाउंसमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की और साथ में जय शाह खामोश क्यों हैं, इस खामोशी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।